एक लड़की जिसकी जा चुकी है याददाश्त, मगर उसके साथ ही उसे पावर मिली है दूसरों का फ्यूचर देखने की। पर प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब दूसरों का फ्यूचर उसी की जिंदगी की सच्चाई बन जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं मूवी रिकॉल्ड। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। मूवी के स्टार्ट में हम सूजिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले अपने हस्बैंड के साथ हाइकिंग करते हुए वो गिर गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी और इस वजह से वो अपने हस्बैंड जीहून को भी पहचान नहीं पा रही थी। अब ये देख जीहून उसे उसकी डायरी पढ़ने के लिए देता है, जिसे पढ़ के सूजिन को पता चलता है कि वो एक ऑर्फन है। और उसे पढ़ने के बाद वो जीहून से पूछती है, तो तुमने मुझे प्रपोज कब किया था? अब ये सुन जीहून उसे कहता है, मैंने तुम्हें कभी प्रपोज नहीं किया, और ऐसा क्यों है ये आपको आगे की मूवी देख के पता चल जाएगा। खैर थोड़ी तबीयत सही होने पे जीहून उसे डिस्चार्ज करवा के घर वापस ले आता है, जिसके बाद वो अगले दिन इमिग्रेशन ऑफिस जाता है, क्योंकि अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेच के सूजिन के साथ कनाडा मूव हो जाएगा। वहीं सूजिन घर पे अकेले बोर होने की वजह से घर के बाहर वॉक करने जा रही होती है कि तभी उसे लिफ्ट में एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिसे देख उसे एक अजीब सा विजन आता है कि नीचे जाने पे उस बच्ची का एक्सीडेंट हो जाएगा, मगर उसे लगता है कि ये उसका वहम है। और जब वो नीचे जाती है, शॉकिंगली उसे अपनी आंखों के सामने वही सेम सिचुएशन दिखती है जो उसने थोड़ी देर पहले लिफ्ट में विजुअलाइज की थी। और इससे पहले उस बच्ची को ट्रक हिट करता वो भागती है उसे बचाने के लिए, जिस वजह से वो खुद उस ट्रक के सामने आने वाली थी कि लास्ट मोमेंट पे जीहून उसे बचा लेता है और लकीली वो बच्ची भी बच जाती है। वहीं अगले दिन एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का वर्कर डिटेक्टिव को कंप्लेन लिखवाता है कि कुछ चोरों ने कल रात वहाँ पे सीसीटीवी डिस्कनेक्ट करके चोरी की है। दूसरी तरफ सूजिन को वही बच्ची एक बार दोबारा लिफ्ट में मिलती है, जिसे देख के उसे एक बार फिर से वही वियर्ड विजन आता है कि इस बार उस बच्ची के घर में गैस लाइन ब्लास्ट करने वाली है, जिसे देख सूजिन उसे बचाने के लिए जाती है, मगर तब तक उस बच्ची के घर में ब्लास्ट हो जाता है और जीहून उसके आए दिन के इन विजन से परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर सूजिन को कहती है, तुम्हारी ब्रेन इंजरी की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है और इसी वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम फ्यूचर देख पा रही हो। अब ये सुन जब वो दोनों डॉक्टर के रूम से बाहर आते हैं, सूजिन को एक बार दोबारा वो बच्ची दिखती है, मगर एक्चुअली ये वाकई में उसका वहम था, क्योंकि वहाँ कोई बच्ची थी ही नहीं। और अगले दिन उसके घर पे दो डिटेक्टिव्स आते हैं, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल वालों ने कंप्लेन की थी कि सूजिन की बॉडी पे उन्हें मारने पीटने के कई निशान मिले हैं, जिसकी वजह से डिटेक्टिव्स को जीहून पे शक होता है कि कहीं वही तो एब्यूजिव हस्बैंड तो नहीं है, मगर सूजिन उन्हें मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये सुन डिटेक्टिव उसे फॉर्मेलिटी के लिए रिपोर्ट पे साइन करने के लिए कहते हैं, ताकि उनके पास प्रूफ रहे कि वो सूजिन से मिले थे। और इस रिपोर्ट को साइन करते वक्त उसे वहाँ जीहून की बर्थ डेट लिखी हुई दिखती है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि अगले दिन जीहून का बर्थडे है। इसलिए डिटेक्टिव के जाने के बाद वो जीहून के बर्थडे की तैयारी करने के लिए घर से निकल जाती है कि तभी उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है, जिसे देख के उसे एक बार फिर विजन आता है कि कोई उस लड़की को मारने की कोशिश करने वाला है, जिसे देख वो उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर लड़की उसकी एक बात नहीं सुनती है। इसलिए सूजिन चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर देती है, मगर मार्केट में पहुँचते ही वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो जाती है। अब सूजिन उसे ढूंढती कि उससे पहले वहाँ उसे एक औरत मिलती है, मगर याददाश्त जाने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती है। और ये देख वो औरत उसे अपने साथ एक स्कूल में लेके जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि तुम्हें याद नहीं है, मगर तुम यहाँ बहुत सालों से ड्राइंग टीचर हो। और बातों के दौरान वो उससे एक अजीब बात कहती है कि क्या अभी भी तुम्हारा हस्बैंड तुम पे शक करता है? अब ये सुन सूजिन उसे कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिसपे वो औरत फौरन बात घुमाते हुए कहती है, वो तुम्हारा हस्बैंड तुमसे इतना प्यार जो करता है, इसलिए वो शक भी करता है। और तभी सूजिन को वहाँ पे जीहून का विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिसे देख वो उस एड्रेस पे उससे मिलने चली जाती है। मगर जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे वहाँ पे एक और शॉक मिलता है, क्योंकि जीहून का ऑफिस लॉक पड़ा हुआ था और गार्ड से उसे पता चलता है कि इस ऑफिस को बंद हुए 6 महीने हो चुके हैं। जिसे सुन वो घर जाके जीहून से पूछती है कि उसने आज तक उसे क्यों नहीं बताया कि वो एक ड्राइंग टीचर थी। अब ये सुन वो उसे कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी उंगलियों में भी चोट लग गई थी और डॉक्टर ने भी कहा था कि शायद ही तुम अब कभी पेंट कर पाओगी, और यही रीजन था तुम्हें सच न बताने का। वहीं डिटेक्टिव अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में से चोरी करने वाले चोरों को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उन्हें उस बिल्डिंग की साइड से एक कार जाती हुई दिखती है और जूम करने पे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जीहून था। जिसके बाद अगले दिन सूजिन के स्कूल की फ्रेंड उसका स्कूल में रखा हुआ सारा सामान भिजवा देती है और जब सूजिन उस सामान को चेक करती है तो उसमें उसे कुछ फोटोज मिलती हैं जिसमें वो किसी और आदमी के साथ थी, जिसे देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसलिए थक के वो वापस से घर की तरफ चल देती है कि तभी उसे
लिफ्ट में एक आदमी दिखता है, जिसे देख उसे एक बार फिर विजन आता है कि वो आदमी लिफ्ट वाली टीनेजर लड़की का मर्डर करने वाला है, जिसे देख वो उसे ऐसा करने से मना करती है। मगर ये सुन वो आदमी सोजिन को ही मारने की कोशिश करने लगता है कि तभी लकीली लिफ्ट का गेट खुल जाता है, जिसे देख सोजिन फौरन लिफ्ट के बाहर आ जाती है और तब तक जीहुन भी वहाँ पे आ चुका था। वहीं बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेशन करते हुए डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जीहुन को ही मिला था, मगर उसने इतना लोन ले लिया था कि वो बैंकरप्ट हो गया था और तब से ही वो लोन शार्क से छिपता फिर रहा है। दूसरी तरफ सुजिन उस लिफ्ट वाले आदमी के खिलाफ कंप्लेन करना चाहती थी, मगर जिनहो उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद वो उसे मेडिसिन खिला के सुला देता है और रात को सुजिन की नींद खुलने पे वो उस लड़की के फ्लैट के बाहर आ जाती है, मगर तभी उसे घर के अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं और वो कुछ करती कि तभी फ्लैट का गेट खुलता है, जिसे देख वो डर के मारे वहाँ पे छुप जाती है और तभी उसे फ्लैट में से एक आदमी सूटकेस के साथ निकल के वहाँ से जाता हुआ दिखता है और जल्दी में जाते हुए वो आदमी वहाँ पे अपना लॉकेट गिरा देता है, जिसे सुजिन उठा लेती है। वहीं हम जीहुन को देखते हैं, जिसे बिल्डिंग का गार्ड सुजिन का लिफ्ट में गिरा हुआ बॉक्स देता है और बॉक्स के अंदर सामान देखने पे उसे समझ में आ जाता है कि सुजिन ने वो फोटोज देख ली हैं, जिसे देख वो काफी टेंशन में आ जाता है और अगली सुबह सुजिन उससे पूछती है कि कल पूरी रात वो कहाँ था, जिसे सुन जिन्हो उससे झूठ कहता है कि वो पूरी रात रूम में सो रहा था, जिसे सुन उसे जिन्हो पे और भी ज्यादा शक होने लगता है। इसलिए वो अपने स्कूल की फ्रेंड से मिलके पूछती है कि जिन्हो किस तरह का आदमी था, जिस पे उस औरत का कहना था वो तुम्हें मारा पीटा करता था, इनफैक्ट तुमने मुझसे कहा भी था कि तुम उससे डिवोर्स लेने वाली हो। जिसे सुन सुजिन उससे पूछती है क्या मेरा किसी और आदमी से अफेयर चल रहा था। अब ये सुन वो औरत कहती है ये तो मुझे नहीं पता, मगर तुम्हारे हस्बैंड को लगता था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जिसके बाद घर वापस आके सुजिन को गार्ड से पता चलता है कि कल रात 2 बजे उसने सुजिन का बॉक्स उसके हस्बैंड को दे दिया था। साथ ही गार्ड उसे ये भी बताता है कि उस वक्त आपके हस्बैंड एक सूटकेस लेके ट्रिप पे जा रहे थे। जिसे सुन उसे समझ में आ जाता है कि कल रात सूटकेस वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि जीहुन ही था। इसलिए वो घर जाके जीहुन का सामान चेक करती है तो उसे रात वाला लॉकेट उसके कपड़ों में से मिलता है, जिसे देख वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। वहीं जीहुन ने उसके फोन में लोकेशन ट्रैकर डाल रखा था, जिस वजह से उसे भी पता चल जाता है कि सुजिन पुलिस स्टेशन जा रही है और वहीं पुलिस स्टेशन पहुंच के वो जीहुन के खिलाफ कंप्लेन कर देती है कि उसने रात को किसी को मार के उसकी बॉडी सूटकेस में पैक करके अपने साथ ले गया था और तभी उसका पीछा करता हुआ जीहुन भी वहाँ पे पहुँच जाता है। जिसे देख पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी जीहुन उन्हें कहता है सुजिन को मेंटल प्रॉब्लम है और वो सारी चीजें सिर्फ इमेजिन कर रही है। अगर आपको मुझ पे शक है तो आप खुद उस फ्लैट में चल के देख लो। और उसकी बात सुन जब पुलिस वाले उस फ्लैट पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो फ्लैट काफी सालों से खाली पड़ा है, मतलब ये सब सिर्फ सुजिन की इमेजिनेशन थी। और ये सब देख पुलिस वाले भी जीहुन को अरेस्ट नहीं करते हैं और घर वापस आके वो उसे बताता है कि वो लोग 2 दिन में हमेशा के लिए कनाडा जाने वाले हैं, जिसके साथ ही वो उसे मेडिसिन खिला के आराम करने के लिए कहता है। मगर सुजिन को उसकी बात पे अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उसकी दी हुई मेडिसिन नहीं खाती है और जीहुन के घर से जाने के बाद वो भी सच्चाई जानने के लिए घर से निकल पड़ती है कि तभी उसे लिफ्ट में वही आदमी दिखता है जो फोटोज में उसके साथ था और उसे देखते ही उसे विजन आता है कि उस आदमी को कोई बिल्डिंग के बाहर धमका रहा है, जिस वजह से वो उस आदमी का पीछा करने लगती है और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने पे वो देखती है कि एक गुंडा उस आदमी को लोन के पैसे वापस न करने की वजह से धमका रहा था। और जैसे ही वो आदमी सुजिन को देखता है वो उसे वापस अपने साथ बिल्डिंग में ले जाके पूछता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। और यही बातें करते हुए वो उसे अपने फ्लैट में ले जाके कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, इसलिए आज रात तुम मुझे उसी बिल्डिंग पे मिलना। अब ये उसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बात कर रहा था जहाँ से चोरी हुई थी, लेकिन तभी सुजिन को विजन आता है कि आज रात उस आदमी को कोई मार देगा, इसलिए वो उसे वहाँ जाने से मना करती है। मगर वो आदमी उसकी ना सुन के वहाँ से चला जाता है और उस आदमी के जाने के बाद जब सुजिन वहाँ पे तलाशी लेती है तो उसे वहाँ कुछ लेटर्स मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम जीहुन है। और तभी उसकी नजर दीवार पे लगी वेडिंग फोटो पे पड़ती है जिसमें सुजिन के साथ वही आदमी खड़ा था, जिसे देख उसे समझ में आ जाता है कि वो आदमी ही असली जीहुन है, जो कि उसका असली हस्बैंड था। तो मतलब अब वो आदमी कौन था जो जीहुन बन के सुजिन के साथ इतने दिनों से रह रहा था। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि जिस वर्कर ने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चोरी होने की रिपोर्ट की थी वो खुद ही चोर था, जो कि बिल्डिंग में से सामान चुरा चुरा के बेच रहा था। और पूछताछ के दौरान डिटेक्टिव उसे नकली जीहुन की फोटो दिखा के पूछते हैं कि क्या वो इसे जानता है, जिसे देख वो वर्कर कहता है ये तो सनवू है, मतलब जो सुजिन के साथ इतने दिनों से जीहुन बन के रह रहा था, दरअसल उसका असली नाम सनवू था। और तभी सुजिन भी अपने विजन को लेके डिटेक्टिव को कंप्लेन कर देती है कि उसी अंडर
अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आज रात कोई मरने वाला है और इसी बीच वो खुद भी उसी बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां वो देखती है कि सनवू ने असली जीहुन को मार दिया है और उसकी लाश को ठिकाने लगाते हुए वो भी सुजिन को देख लेता है। सुजिन ये सब देख उससे पूछती है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया है, जिसपे उसका कहना था कि उसने ये सब कुछ सुजिन के लिए ही किया है और इससे आगे वो कुछ और बताता कि तभी वहाँ डिटेक्टिव्स आ जाते हैं जिन्हें देख सुजिन उन्हें कहती है कि इसने जीहुन को मार दिया है। उसकी बात सुन डिटेक्टिव उसी जगह पे जाते हैं जहाँ सुजिन ने कहा था कि उसने लाश देखी है, मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, जिसे देख एक बार फिर सुजिन को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही थी। मगर डिटेक्टिव को तो अब सनवू पे शक हो चुका था, इसीलिए वो वहाँ पे एक दीवार पे हथौड़ा मारता है जिसकी वजह से दीवार टूटने पे वहाँ पे उन्हें एक हाथ दिखता है। मतलब ये बॉडी यहाँ पे बहुत पहले ही गाड़ दी गई थी और अभी जो उसने कत्ल होते हुए देखा था वो दरअसल उसकी याददाश्त जाने की वजह से उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज के फ्लैशबैक आ रहे थे। अब ये देख डिटेक्टिव सनवू को अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं और पूछताछ के दौरान पुलिस स्टेशन में वो बताता है कि जीहुन की वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और इसी वजह से साइट पे उसकी और जीहुन की बहस हो गई और उसने गलती से जीहुन को मार दिया, जिसके बाद उसने सोचा मौका मिलने पे वो सुजिन को भी उसके इंश्योरेंस मनी के लिए मार देगा और इसी वजह से वो जीहुन बन के उसके साथ रहने लगा। अब ये सब सुन सुजिन डिटेक्टिव से कहती है मगर मेरे मरने से मेरे इंश्योरेंस का पैसा इसे क्यों मिलेगा, जिसपे डिटेक्टिव उसे बताता है कि सनवू तुम्हारा सौतेला बड़ा भाई है। मगर इस सब के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस लिफ्ट वाली लड़की और उस आदमी को उसने क्यों देखा था, आखिर इस सब से उनका क्या लेना देना था। इसलिए सच्चाई जानने के लिए वो वापस से उसी बिल्डिंग में आती है जहाँ उसे वही बच्ची वापस से मिलती है और उस बच्ची से बात करते हुए उसे पता चलता है कि उस बच्ची का नाम भी सुजिन है और उसके साथ खड़े उसके भाई का नाम सनवू था। मतलब कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट था और ये बच्चे कोई और नहीं बल्कि वो खुद और उसका भाई सनवू था। दरअसल ये भी उसके पास्ट की मेमोरीज का फ्लैशबैक था, जिसके बाद वो वापस से एक बार फिर उस फ्लैट में जाती है जहाँ उसे रात को किसी की चीखने की आवाज आई थी और गेट खुलने पे उसे वही लड़की मिलती है जो मार्केट में से गायब हो गई थी, जिसे देख वो समझ जाती है कि ये भी कोई और नहीं बल्कि वो ही है। एक्चुअली बचपन में सुजिन को उसके सौतेले डैड बहुत मारा पीटा करते थे और वो लिफ्ट वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके डैडी थे और एक दिन जब शराब पी के उसके डैड उसे नॉन स्टॉप मार रहे थे, ये देख सनवू ने अपनी सौतेली बहन को बचाने के लिए अपने सगे बाप को मार दिया था, जिसके बाद वो सुजिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और साथ वो ये भी कहता है अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछताछ करे तो कहना उस दिन तुम घर आई नहीं थी। वहीं पुलिस स्टेशन में सनवू ने अपने डैड की डेड बॉडी की लोकेशन बता दी थी। दूसरी तरफ सुजिन की मेमोरी धीरे धीरे वापस आती जा रही थी, जिसकी वजह से एक एक करके ताश के पत्तों की तरह कहानी के सारे राज खुलते जा रहे थे और इसी के चलते वो अपने हस्बैंड जीहुन के घर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से जीहुन आ जाता है जो कि एक्चुअली जिंदा था और उसे देखते ही सुजिन खुद को एक रूम के अंदर बंद करके डिटेक्टिव को कॉल करके बताती है कि जीहुन जिंदा है। अब ये सुन डिटेक्टिव को लगता है कि वो वापस से हेलुसिनेट कर रही है कि तभी दूसरा डिटेक्टिव उसे बताता है कि गड़ी हुई बॉडी जीहुन की नहीं है, जिसे सुन डिटेक्टिव जीहुन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और इस मौके का फायदा उठा के सनवू भी पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। वहीं इतनी देर में जीहुन ने सुजिन को पकड़ लिया था, जिसके बाद वो उसे बताता है कि बिल्डिंग में से मिली हुई लाश दरअसल उस आदमी की है जो उससे लोन के पैसे वसूलने आया था। वो उससे इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसने उस आदमी को मार के वहीं पे गाड़ दिया था। लेकिन तभी सुजिन ये सब कुछ देख लेती है और जीहुन कोशिश करता है उसे सब समझाने की, मगर तभी उसके बैग से कनाडा इमिग्रेशन की गाइड गिरती है, जिसे देख वो गुस्से में उसे कहता है तो इसलिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी क्योंकि तू सनवू के साथ कनाडा जा रही है। अब इस बात की वजह से वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी सुजिन खुद को बचाने के लिए उसे एक रॉड से मारती है, जिससे वो वहीं मर जाता है और तभी सनवू भी उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच चुका था और वो वहाँ पड़ी जीहुन की लाश देख के उसे सीमेंट में गाड़ देता है। मगर ये सब सुजिन से बर्दाश्त नहीं होता और वो सनवू से कहती है पहले भी तुमने मेरे लिए खुद पे इल्जाम ले लिया था और तुम आज भी वही करोगे, जिस वजह से वो बिल्डिंग से कूद के अपनी जान देने की कोशिश करती है। और ये सब देख सनवू उसकी जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके भागता है, मगर उन दोनों को ये नहीं पता था जिस जीहुन को वो मरा हुआ समझ रहे थे दरअसल वो सिर्फ बेहोश हुआ था और वो अभी भी जिंदा था। वहीं प्रेजेंट में जीहुन सुजिन को कहता है मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुम्हें ज्यादा प्यार कौन करता है, मैं या सनवू। एक तुम्हें प्यार के लिए किसी भी हद तक जाके बचाना चाहता है और दूसरा तुम्हें प्यार के लिए मारना चाहता है। जीहुन भाई बहन के प्यार से इस कदर चिढ़ने लग गया था कि वो किसी भी कीमत पे उन्हें अलग करना चाहता था और अपनी जलन की वजह से वो फ्लैट में आग लगा के वहाँ से जाने लगता है। वहीं तब तक सनवू और डिटेक्टिव भी वहाँ पहुँच चुके थे और डिटेक्टिव जीहुन को देखते ही उसे पकड़ लेता है और सनवू अपनी बहन को बचाने के लिए जलते हुए फ्लैट में घुस जाता है। मगर इससे पहले वो उसे बचा पाता वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके कुछ दिनों के बाद हम
सुजिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डिटेक्टिव उसे बताता है कि उस ब्लास्ट में तुम्हें आग से बचाने के लिए तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से कवर कर ली थी, जिस वजह से वो खुद नहीं बच पाया। साथ ही वो उसे कैनेडियन एम्बेसी से रिसीव हुई एक फ्लैश ड्राइव देते हैं, और जब वो फ्लैश ड्राइव देखती है उसमें सनवू की एक वीडियो थी, जिसमें वो कह रहा था उसने बचपन में सुजिन को वादा किया था कि वो दोनों बड़े होके कनाडा जाके रहेंगे, और बड़े होते होते वो ये बात भूल गया था। मगर सुजिन ने ये बात हमेशा याद रखी, क्योंकि वो वहाँ जाके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, और सनवू उसके इस सपने में उसका साथ देना चाहता था। मगर अब वो बेचारी अपने भाई के बिना इस दुनिया में अकेली रह चुकी थी, और मूवी के एंड में वो अकेली उन दोनों का सपना पूरा करने के लिए फाइनली कनाडा पहुंच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।